अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर एक खातून चीटिंग करती हैं तो क्या उनको माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैंने एक वीडियो की थी प्रीवियसली, वाई डू वीमेन चीट, जिस पे आप लोगों का बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। अच्छा, ज़्यादातर नेगेटिव था। नेगेटिव से मुराद ये कि लोगों ने कहा कि कैसी बात कर रही हैं कि आप चीटिंग को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, और आई एम श्योर कि इस वीडियो का टाइटल देख के भी और इसका थंबनेल देख के भी आप लोगों के जिन लोगों को वो बात हजम नहीं हुई उनको ये भी हजम होने वाली नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चली हूँ। मैं कहीं से भी चीटिंग को नॉर्मलाइज नहीं कर रही हूँ। हमें ये बात समझनी है, हमारे माशरे में हम सबको पता है झूठ बोलना गलत है, हम सबको पता है चुगली करना गलत है, हमें सबको पता है किसी को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाना गलत है, हमें सबको पता है कि अपने अल्फाज का गलत इस्तेमाल करना गलत है। लेकिन क्या हम सब लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते? हम ये सब चीज़ें करते हैं। इसी तरह से हम एक हाइपर प्रोमिस्क्यूअस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे ख़वातीन और मर्दों के बीच में जो एक बाउंड्री थी, जो उनके बीच में एक थोड़ी डिस्टेंस होता था, बहुत सारे तरीक़ों से वो ख़त्म होता जा रहा है। वो जो लाइन है वो ब्लर होती जा रही है कि ये मर्द है, ये औरत है। मर्द और औरतें शाना बशाना काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वर्क प्लेस पे एक दूसरे के साथ होते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के बाद जो बीच में मज़ीद एक डिस्टेंस था, जो मज़ीद मुश्किल थी कॉन्टेक्ट की, वो भी ख़त्म होती जा रही है। और हम अगेन एज आई सेड कि हमारा जो माहौल होता है वो हमारा सबसे बड़ा उस्ताद होता है। सो हमारा जो माहौल है जिसमें हम रह रहे हैं उसमें ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूर होंगी, कम नहीं हो सकती। उसके साथ साथ हमें पता है कि एक ज़माना ऐसा था कि जिसमें अगर आपकी रिलेशनशिप में आदमियों में, खैर मैं आई वुड गो टू से, क्योंकि अल्लाह ताला ने आदमियों को पॉलीगैमस बनाया है, उनके दिल में एक वक्त पे एक से ज़्यादा औरतों के लिए अट्रैक्शन हो सकती है और वो एक से ज़्यादा औरतों से मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन औरतों के मामले में इट्स अदर वे अराउंड। देयर वॉज अ टाइम जब सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास ख़वातीन की थी, हु आई डोंट वांट टू नेम, आप सब लोगों को आइडिया है, जिनके बारे में ये था कि हाँ ऐसी औरतें ऐसी होती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं। अब आजकल की औरतें जो हैं, दे डोंट सेटल ऑन एनीथिंग लेसर देन दे हैव इमेजिन्ड। हमारे अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, आदमियों के अंदर भी औरतों के अंदर भी। जैसा कि मैंने कहा कि एक ज़माना था जब रिलेशनशिप में आप जो मिल जाता था आप उस पर शुक्र करते थे, और जो नहीं मिलता था आपको पता था कि सब कुछ नहीं मिलेगा, मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। जो अच्छा है उस पर शुक्र अदा करना है, और जो बुरा है उसको अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश करनी है, उसको अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश करनी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है, जो नहीं मिल रहा वो कहीं और से ले लेंगे। और अगेन हर खातून ऐसी नहीं है, इसमें भी चीज़ें बदल रही हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अभी भी इसी तरह का माइंडसेट रखती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ साथ रेयर होती जा रही हैं। ऐसी ख़वातीन जो हैं वो भी रेयर होती जा रही हैं। अब हमारे लिए आसान है, ऐसे बहुत सारे मर्दों तक हमारी एक्सेस आसान है, जो हमारी बात हमदर्दी से सुनते भी हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर खातून जो एक आदमी के साथ कनेक्शन में हैं या ताल्लुक़ में हैं उसमें एक ही उनका मकसद है, और बल्कि टू बिगिन विद ऐसा नहीं होता। बात हमदर्दी से शुरू होती है और फिर आगे निकल जाती है। लेकिन खैर ये चीज़ें बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं। और जो यू ओनली लिव वंस का नारा हमें बता दिया गया कि यू ओनली मैरी वंस, ज़िंदगी में एक ही ज़िंदगी मिलती है, एक ही दफ़ा ज़िंदा रहना है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। फिर हमें जो एक नारा दे दिया गया कि एक ही दफ़ा शादी करनी है, तो फिर एक ही बंदे से शादी करनी है तो वो परफेक्ट होना चाहिए। और अगर वो परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको you can get that need met through your colleagues by talking to them, by taking their empathy, sympathy and all of those things. So ये चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं और होंगी। So delusional होने की बजाय, यानी जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको देखने की बजाय ये कहना कि नहीं ये बातें कैसी कर रही हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बेहतर होता है कि हम अपने आप को एजुकेट करें, हम अवेयर हों, हम उस चीज़ पे काम करें, उसको प्रिवेंट करने के लिए काम करें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले और तमहीद चलते हैं कि क्या एक औरत अगर चीटिंग करती है तो उसको माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें, कंप्लीटली डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़, अगर एक खातून जो है वो इस किस्म की चीटिंग करती हैं कि वो अपने हस्बैंड को यूज़ कर रही हैं, या लेट्स से कि बहुत ही बुरा रिलेशनशिप भी है, इसके बावजूद शी गोज़ ऑन टू चीटिंग, एंड चीटिंग इन अ वे कि वो प्रॉपर इनफिडेलिटी में इन्वॉल्व होती हैं, वो उनकी हर किस्म के रिलेशनशिप किसी भी गैर मर्द के साथ होते हैं, तो ऐसी चीज़ को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। दिस थिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ठीक है।
اب سیکنڈ ہم اس میں لیتے ہیں کہ جیسے اگر لیٹس سے کہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہے اور اس میں ہسبینڈ کی طرف سے جینون پرابلم ہے کہ ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا, وہ بار بار اپنے ہسبینڈ سے ٹائم مانگ رہی ہے, وہ ٹائم نہیں دے رہا, وہ مانگ رہی ہے, وہ ٹائم نہیں دے رہا, فار سم ریزنس اس کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, اس کے اپنے اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, اور اس کی بیسس پہ خاتون جو ہیں وہ نگلیکٹڈ اور اگنورڈ فیل کرتی ہیں, اور اس ٹائم میں وہ کسی کے ساتھ ان کا ایسے بندے کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے جیسے ہمدردی کے لیے وہ صرف نارمل چٹ چیٹ کرتی ہیں. اب اس کیس میں اگر ایک خاتون جو ہیں وہ اپنی غلطی کو سمجھتی ہیں, آدمی کو بھی احساس ہوتا ہے, اینڈ دے سم ہاؤ, بیکاز یہ ساری باتیں آپ کو شاید فرضی لگ رہی ہوں گی لیکن میں ایسے کیسز کے ساتھ اوریجنلی ڈیل کرتی ہوں, ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں, ایسے کپلس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں, ایسی خواتین کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں جن کے ساتھ یہ ساری چیزیں گزری ہوتی ہیں, ایٹ ٹائمز ہسبینڈ کی اویئرنیس میں ہوتے ہوئے اور ایٹ ٹائمز ہسبینڈ کی اویئرنیس کے بغیر. تو ایسے کیس میں اگر ایک عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے, وہ اس چیز کو مانتی ہے اور وہ اپنے اوپر کام کرنے کے لیے بھی کمیٹڈ ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی, تو میرے خیال میں اس میں ضرور ہمیں معاف کر دینا چاہیے. کیونکہ اگین ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, دونوں سائڈ سے غلطیاں ہوتی ہیں, آلدو یہ اس غلطی کو ہم بہت بڑی غلطی سمجھتے ہیں اور ہے بھی, کیونکہ مرد جو ہے وہ عورت کی طرف سے کبھی بھی بے وفائی قبول نہیں کرتا اور کرنی بھی نہیں چاہیے آبویسلی. سو ان دس کیس آئی وڈ سے کہ پھر بھی گنجائش ہے. تیسری کیس یہ ہے کہ ہسبینڈ از اے نائس گائے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ساری نیڈس پوری کر رہا ہے اور آپ پھر بھی آپ کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے کی طرف اس کی خوبصورت لکس کی وجہ سے, اس کے پیسے کی وجہ سے, یا کوئی ایسی چیز جیسے ہسبینڈ از ناٹ ویری ایکسپریسو اور آپ کو وہاں سے ایک ایکسپریشن والی فیلنگس مل رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے, ان دس کیس ٹو آئی وڈ سے اٹس ناٹ forgivable. It's not forgivable if your husband is trying to give his best. تو نہیں. اور اکثر میں نے چیز نوٹس کی ہے کہ جہاں پہ مرد جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی, انہوں نے کسی قسم کی کوئی باؤنڈریز نہیں رکھی ہوتی ان دیٹ وے کہ عورتوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ, وہاں پہ یہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں. سو بینگ ٹو نائس از ناٹ اے گڈ تھنگ, اٹ ایکچولی گوز ان یور ناٹ ان یور فیور, اٹ گوز اگینسٹ یو. سو یس, ان دس کیس اٹ شوڈ ناٹ بی forgiven. اور یہ ان آدمیوں کے لیے میسج ہے who are too softer with their wives, جن کے لیے یہ ان چیزوں کو جو وہ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں, there have to be some sort of boundaries and deal breakers in your relationships, جہاں پہ ہو کہ نہیں یہ چیز میرے لیے acceptable نہیں ہے. سو یس, آئی ہوپ اٹ ہیلپس. اور پلیز چیزوں کو جو ریالٹی ہے اس کو ریالٹی کی طرح دیکھا کریں. جو ہمارے معاشرے کے مسئلے ہیں, جو ریئل مسئلے ہیں, اگر ہم کسی غلط چیز کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ کیسے چھوڑا جائے, چوری کرنا کیسے چھوڑا جائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یا چوری لوگ کیوں کرتے ہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے. اس چیز کا صرف مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ریزن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور جب ہم ریزن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کے اوپر کام بھی کر سکتے ہیں. آئی ووڈ لو ٹو نو یور اوپینین ان دا کامنٹ سیکشن. واٹ ڈو یو تھنک, شوڈ اے woman be forgiven if she cheats on her husband, or you think that she should not be forgiven at any cost? So let me know in the comment section. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.